नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज हम सोनीपत पहुंचे हैं और हमारे बीच में प्रमिला मलिक जी, जो कि पहले महिला विंग की, जो इनेलो में महिला विंग की अध्यक्ष रही हैं, अब और बीजेपी में भी महिला विंग की अध्यक्ष रही हैं। पहले वो इनेलो में थी, फिर बीजेपी में गई और अब वो कांग्रेस में आ गई हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी में वो कैसे गई हैं। जी, सबसे पहले तो स्वागत है जी जेड मीडिया में आपका। नमस्कार भाई साहब। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि भी पहले आप इनेलो में थी, फिर बीजेपी में गई और अब आप कांग्रेस में आ गई हैं। तो ऐसे क्या कारण बने कि जिससे आपको कांग्रेस में आना पड़ा? देखिए भाई साहब, इनेलो में मैं 15-16 साल काम किया। जी, उसके बाद मैं 3 साल बीजेपी पार्टी में रही। जी, तो बीजेपी पार्टी में जब मैं वहाँ पे गई, मैंने जॉइन किया तो भई मैंने सोचा कि भई यहाँ अच्छे से काम करूँगी, जैसे इनेलो में मैंने काम किया था। लेकिन कहीं वहाँ न कहीं मार खाने की इच्छा तो नहीं थी आपकी? नहीं, नहीं, मैंने सिर्फ़ काम करने की, माल खाने की कोई इच्छा नहीं थी। भई काम करेंगे और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जी, भई हम उनका काम कराने के लिए पार्टी में गए थे। जी, लेकिन वहाँ जाके मैंने वहाँ सिस्टम देखा कि वो ना तो किसी का काम करते हैं, ना किसी महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो भई मैंने सक्रियता बहुत कम कर दी थी। आपके न पता होगा कि मैं बहुत कम दिखाई देती मतलब थी। कोई महिलाओं का सम्मान नहीं था, जैसे भी उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, हुँ। ये खाली नारा रह के बन के रह गया क्या? ये तो भाई साहब जैसे उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जी, तो मैं एक रियलिटी जो मेरे साथ घटना घटी है वो बता रही हूँ आपको। जी, एक मैं जब जिला पार्षद थी, जिला परिषद की मेंबर थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, विपक्ष में हमारे चेयरमैन शांति देवी आंटी थी, तब मैंने एक बस चलवाई थी यहाँ से, जी, जो सोनीपत से होती हुई जुआ ट्रॉली से होती हुई खानपुर कॉलेज जाती है। जी, तो उस बस में लड़कियाँ जाती थी, लेकिन अब उस बस का टाइमिंग चेंज हो गया। वो बस यहाँ से 9 बजे सोनीपत से चलती है और 10 बजे खानपुर पहुँचती है। जी, तो मेरे पास गाँव से फ़ोन आए, जुए से भी आए, रुड़द से भी लड़कियों के फ़ोन आए कि आंटी जो आपने बस चलवाई थी वो बंद हो गई है। मतलब उनका टाइम शाम का तो ठीक है, लेकिन सुबह का टाइम ठीक नहीं है। हम जी, कॉलेज में पहुँच नहीं पाते, हमारा मतलब जो सब्जेक्ट है मिस हो जाता है। तो मैंने जो इनके नेता थे, वहाँ से जो बड़े-बड़े यहाँ से बने हुए हैं, एमपी साहब हैं, बड़ौली जी हैं, बड़ौली जी के पास सुबह-सुबह मैं 8 बजे गई कि भाई साहब ऐसे-ऐसे हमारी लड़कियों की जो मैं बस चलवाई थी, उनका टाइमिंग सेट करना है। और क्या नाम है, लड़कियाँ जाती हैं यहाँ से मतलब या बस चलती है यहाँ से 9 बजे जी। और लड़कियाँ भी 9 बजे चलती हैं, लेकिन बस वहाँ 10 बजे पहुँचाती हैं उनको। बस 1 घंटे का टाइम आप सेट कर दो तो हमारी बेटियाँ सुरक्षित पहुँच जाएँगी, जी। क्योंकि उनके माँ-बाप, भाई सबकी ज़िम्मेवारी लगती है छोड़ने के लिए। लड़कियों को ऐसे तो भेजते नहीं हमारे देहात में। तो वो टाइम भी इनसे लड़कियों का 1 घंटे का सेट नहीं हुआ। तो या क्या बेटी बचाओ, क्या बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं। तो यही यही जो 1 घंटे का बस का टाइम आपने सेट करवाने की कोशिश की और वो भी एक छोटा-सा काम, जो लड़कियों के लिए काम होना था, वो नहीं हुआ। उसी वही बात हर्ट कर गई आपको? वो बात हर्ट कर गई और उसके बाद ये किसी का भी काम नहीं करते। हमारे जो वर्कर हैं और ज़्यादातर तो जो हमारे मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, वो तो बिल्कुल ही यूँ सोच रहे थे कि भई आप कब दूसरी पार्टी जॉइन करो, वेट कर रहे थे। कुछ हमारे वर्करों का दबाव था और कुछ इनके काम करने का तरीका था। इसलिए मैंने ये पार्टी को अलविदा कर दिया। मतलब काम करने का तरीका इनका बिल्कुल अलग हटके है। नहीं, ये किसी का काम ही नहीं करते जी, हटके क्या है? हटके ही नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है किसी का। तो इसलिए आपने कांग्रेस मैं में। तो इनकी जिलाध्यक्ष हूँ। जी, मैं अपना काम बताती हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके लिए मैंने कई बार इनके पास गई कि भाई साहब ऐसे-ऐसे मेरा ऑपरेशन हुआ है, आप सीएमओ साहब से लिखवा के दे दो, वो मेरे पैसे पास हो जाएँगे। जी, वो भी काम नहीं हुआ मेरा। तो बताओ क्या एक महिला, मैं भी तो महिला हूँ, वो बिल्कुल। लड़कियों का काम है, तो क्या मेल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रमिला जी ने बहुत बड़ा आरोप सरकार पे लगाया कि एक जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, हुँ। वो भी लड़कियों के, महिलाओं के वो काम नहीं होते हैं। जिसकी वजह से ये कांग्रेस में गई हैं और कांग्रेस में आपको क्या लगता है कि भई आपके काम प्रॉपर तरीके से होंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे मैं इतने दिन से राजनीति में हूँ और जैसे मैं दिल्ली पहली बार जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र जी से मिली, तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने ये पार्टी 15 साल पहले जॉइन करनी चाहिए थी।
ये जो वर्कर का काम करने का तरीका, हर एक वर्कर से मिलना, उनका काम करना, उनका तरीका, तभी फ़ोन पे पीए से कह के भई इनका फ़ोन करो, इस तरह का मतलब उनका कार्यशैली देख कर मैं बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ बढ़-चढ़ कर काम करूँगी। जहाँ मेरी जितनी ज़िम्मेवारी लगाएँगे मैं वो 21 काम करके दिखाऊँगी। और चलो ये तो रही कांग्रेस में ज्वाइनिंग की बात है। क्या पदम सिंह दहिया और आप सभी मिलजुल के बातचीत करके ही पार्टी छोड़ने का विचार बनाया था? नहीं, देखो वो जेजेपी के जिलाध्यक्ष थे और मैं बीजेपी की थी। मेरे को तो 1-2 दिन पहले ही पता चला कि पदम सिंह दहिया जी भी जॉइन कर रहे हैं। जी। और एक और बात निकल कर सामने आ रही है, जैसे ही चौटाला साहब उनके घर पे आते हैं, हुँ। वो घर पे नहीं मिलते हैं, हालाँकि घर पे ही थे, वो बोल रहे हैं कि कुछ सेकंड पहले ही निकल गए। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए भाई साहब, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पदम सिंह दहिया जी जेजेपी जॉइन नहीं करते, तो यहाँ जेजेपी का नाम भी नहीं होता। आज अगर सोनीपत में जेजेपी ज़िंदा थी, तो पदम सिंह दहिया जी के नाम से ज़िंदा थी। जी। तो लास्ट में लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी से कि अब कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चल रहा है। आप सबसे अपील करती हूँ कि इकट्ठे होकर सारे मिलकर पार्टी का साथ दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाई दीपेंद्र जी का साथ दें, ताकि आपके जो काम हैं वो होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।